What's going on everybody, my name is Isfahan Ahmed and in this video I'm going to cover सैलानी का जो हमारा क्या कहते हैं वेब और हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है 2020 और 2021 अब लग चुका है और वो अभी भी कंटिन्यू है, तो हम उसे कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो है HTML का स्ट्रक्चर, सेमेंटिक टैग और लिस्ट। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें कवर करनी है और तो हम इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा व्हाट इज़ HTML, बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ HTML। सो HTML की जो बुनियाद रखी थी हमारे सर टिम बर्नर-ली ने रखी थी और आई थिंक 90s में। तो 90s में टिम बर्नर-ली ने क्या कहते हैं पहला वेब पेज जो था वो अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के ऊपर बिल्ड करके वेब के ऊपर पब्लिश करा था। तो इसी की वजह से आज हम सब वेब यूज़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो मुश्किल ये है कि हमारे पास आज ये वेब का एक कॉन्सेप्ट होता। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें HTML के अंदर इंक्लूड हुई और इसी तरीके से इन्होंने सर टिम बर्नर-ली ने क्या कहते हैं हमारी वर्ल्ड वाइड वेब की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी बुनियाद रखी। इस तरीके से फर्दर डेवलपमेंट HTML के साथ होती गई और 1 के बाद 2 आई और 2.0 जो HTML थी वो पब्लिकली अवेलेबल भी हुई और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजिंग आती गई। सही। तो और आज जो हम लोग HTML नॉर्मल यूज़ करते हैं वो 5 करते हैं और इससे पहले हम लोग 4 यूज़ कर रहे थे। तो हम ये भी देखेंगे कि 4 और 5 में क्या डिफरेंस था, अगर कवर कर सके तो ये भी कवर करेंगे। और इसके अलावा जो कि हमारा क्या कहते हैं सर्किल के जिस तरीके से वक्त बीतता गया तो इस तरीके से हमारे पास HTML के अंदर काफ़ी इन्हांसमेंट आ गई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे HTML के अंदर। और इस वीडियो को मेरा मकसद ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है, तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और इस फेसबुक के अंदर मैं सबसे पहले जाऊँगा अपना UIT के अंदर, ग्रुप के अंदर। सही। तो इन्होंने क्या कहते हैं UIT के अंदर एक कोर्स होता था UIT की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कोर्स था इसके अंदर भी इन्होंने ये बुक यूज़ करी है। तो अगर मोर और फाइल्स में जाऊँ तो इस फाइल्स के अंदर मेरे को ये बुक मिल सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो बुक चाहिए। सही। तो बुक यहाँ पे जो है ये HTML CSS और ये बाय मौसम खालिक ने इसको क्या कहते हैं अपलोड करी थी। तो इस बुक के ऊपर जाते हैं, ये लिंक मिल गई, हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। सही। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो बेसिकली बुक जो पूरी की पूरी सैलानी वाले कोर्स में चल रही है ये वही वाली बुक है। सही। तो थोड़ा सा ब्राउज़र को हम बड़ा करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से भी। तो हमारी तो डाउनलोड पे लग चुकी है, इसको भी तो यहाँ से हटा देते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि जो पहले कोर्स है वो कितनी है, ज़रा देखें तो कि उसमें कितनी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो टोटल 18 MB की बुक है। बुक छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि बुक के अंदर मतलब जो काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग टाइप की चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, तो इस वजह से। तो जब तक ये खुल रहा है तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलो डी के अंदर, ई के अंदर, या फिर चलो यूट्यूबर के अंदर जाते हैं हम। सही है। ई के अंदर मैं फोल्डर बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो एक शॉर्टकट की होती है फोल्डर बनाने की, ऐसे भी बना सकते हैं और इसके अलावा राइट क्लिक करके न्यू में जाके आप फोल्डर बना सकते हैं, तो वो भी सेम चीज़ करेगा। सही। तो इसको मैं फोल्डर को नाम दे देता हूँ हमारा HTML डैश पार्ट 1 कर देते हैं, -1। सही है। अब इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एक, इसको फोल्डर ले लिया। सही है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं और मैं अगर यहाँ पे लगाऊँ
तो अभी जो जिस कोर्स के ऊपर मतलब मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि थोड़ा फास्ट हो पुराने वाले की निस्बत, तो ये वो वाला कोर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, सही है। तो वो जो कोर्स है वो लोड हो तो पता चले 7 मंथ पहले। ये वाला होगा वो, क्योंकि देखेंगे ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सलानी के ऑफिशियल जो ट्रेलर है उससे है। तो एक काम करते हैं, जब तक ये बुक डाउनलोड हो रही है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, सही। और जैसी वीडियो डाउनलोड होती है फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा इसका। तो हमारी बुक हो गई है डाउनलोड, सही है। अगर मैं इसको खोलूँ तो आप ये देख सकते हैं बुक मेरे पास आ चुकी है। तो फटाफट मैं इसको बुक को खोल लेता हूँ। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके खोल लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास बुक आ गई, सही है। तो हमें जो जाना है इसमें क्या कहते हैं, अगर आप बुक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चैप्टर है, सही है। तो अभी जो मैं कवर करने वाला हूँ 3 करने वाला हूँ, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऑलरेडी वीडियो को 4 मिनट हो चुके हैं, तो बस फटाफट इसको स्टार्ट करता हूँ। तो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा 12 पेज पे, तो चलो भाई पेज नंबर 12, सही है। तो इसने बताया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अभी स्टार्ट ऑफिशियली चैप्टर अभी हुआ नहीं है। तो अगर आप पेज नंबर 12 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि हाउ वेब वर्क्स और हाउ वेबसाइट आर क्रिएटेड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हाउ पीपल एक्सेस दी वेब, इस टाइप की चीज़ें ये आप अपने फाइल टाइम में जब नींद नहीं आ रही हो तो पढ़ सकते हैं, सही। तो अभी हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, टैग एंड एलिमेंट। बहरहाल ये इनका एक अपना है। तो अभी हम स्किप करेंगे इसको और देखेंगे हम है क्या चीज़ स्ट्रक्चर में बेसिकली। तो स्ट्रक्चर में ये हमें दिखा रहा है कि एक इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो जब HTML शुरू में बनाई गई थी तो बेसिकली डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए बनाई थी, ठीक है। तो ये रहा HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेजेस, सही है। तो यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर HTML का टैग है, बॉडी का टैग है, H1 का टैग है, और टैग क्या होते हैं तो अभी इसको फटाफट डिस्कस करते हैं, सही। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमने अभी फोल्डर बनाया था ये वाला, सही है। इसके अंदर आप राइट क्लिक करके एक न्यू करके फाइल बना सकते हैं यहाँ पे, सही है ना। और जो कि नोटपैड की व्यू, फॉर एग्जाम्पल से मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, सही है। और इसको सेव करते वक्त आप यहाँ पे HTML कर लें, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसका नेम देता हूँ इंडेक्स, ऐसी नेम दे रहा हूँ। इसका भी रीज़न होता है, मैं फिर कभी समझाऊंगा, सही है ना। तो इसको मैं ओपन करता हूँ जैसे कि नोटपैड पे करता हूँ फ़िलहाल। तो चूज़ अनदर ऑप्शन पे जाएंगे और मोर ऑप्शन, और यहाँ पे नोटपैड मैंने चूज़ कर लिया, सही। तो अगर आप नोटपैड पे आए तो अभी आपके पास सामने ये फाइल खाली है, सही। तो अब अगर हम बात करें कि HTML स्टार्ट कैसे होता है, अगर आप कोई भी साइट देखें, इवन जैसे ये खुली है फेसबुक, और आप इसके राइट क्लिक करके इसके पेज सोर्स पे जाएंगे, व्यू पेज सोर्स, अगर आप इसको खोलें तो देखिएगा हर वेबसाइट स्टार्ट होती है एक डॉक्टॉप HTML से। अगर मैं आपको क्या कहते हैं यूट्यूब दिखाऊँ और यूट्यूब का व्यू पेज सोर्स कराऊँ तो ये यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टॉप HTML। तो बेसिकली डॉक्टॉप HTML है क्या, तो अगर मैं आपको सिंपल सा इसको अगर गूगल पे सर्च मारूं कि व्हाट इज़ डॉक्टॉप HTML, सही है, तो ये आ गई। और बेसिकली है क्या, ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो बेसिकली ये एक टैग है जो कि ब्राउज़र के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इट्स एन इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउज़र अबाउट अ डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ सेक्ट, सही है ना। तो ये करता क्या था भाई, ये जब हमने HTML बनाई थी तो और उसके बाद वर्जन में तब्दीलियाँ लग गई थी, मुख्तलिफ थे, 4 आए, 3 आए, 2 आए। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि अगर आप ब्राउज़र में ये लिख देंगे तो इससे ब्राउज़र को बस लेते हैं कौन सी HTML है और इस HTML को किस तरीके से ट्रीट करना है, सही है। तो जब हम HTML5 बनाते हैं तो द डिक्लेरेशन इज़ वेरी सिंपल, सही है। तो हम क्या करते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, एक नॉट ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, उसके बाद डॉक टाइप लिखते हैं और HTML लिखते हैं। अच्छा, और अगर इससे पहले की आप बात करें कि भाई पुराने वाले में हम कैसे करते थे, तो पुराने वाले में जैसे कि अगर आप यहाँ देखें द ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स जो हैं
4.01 में हम इस तरीके से लिखते थे HTML, और फिर ये W3 का स्टैंडर्ड वगैरह की चीज़ें आ गई। ये XML HTML है 1.1, इस तरीके से मुख्तलिफ थे। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे, जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये यूट्यूब का सोर्स है, यहाँ पे डॉक टाइप का जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, सारी स्पेलिंग कैपिटल में है। और आप फेसबुक का देखेंगे तो ये भी कैपिटल है, लेकिन इसमें अभी भी ये मैं एक चीज़ पॉइंट करवाना चाहूँगा, क्या कहते हैं, ये जो डॉक टाइप है ये जो है ये नॉट केस सेंसिटिव है, सही है ना। तो नॉट केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि केस होता है, मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं अपर केस लोअर केस। अपर केस का मतलब होता है कि सारे जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो, और लोअर केस का मतलब है और छोटा हो। तो कि नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है कि मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल एग्जांपल दी हुए हैं, छोटा हो बड़ा हो किसी तरीके से भी आप लिखो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चल जाएगा, तो केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है डॉक टाइप की। HTML जो था वो कॉन्स्टेंट ही है, आप छोटा सा लिख सकते हैं। अभी हम बात करें खाली डॉक टाइप की, सही है। तो सबसे पहला जो हमारा टैग होगा वो कोई भी HTML फाइल बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, सही। तो हमने जो अभी फाइल बनाई थी उसमें हम ये रख देंगे, सही। तो हमने बता दिया कि भाई हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद HTML के अंदर दो किस्म के टैग होते हैं, सही। जो कि एक टैग वो होता है जो कि पेयर टैग होता है, और एक टैग होता है सिंगल टैग। सिंगल और पेयर में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। पेयर टैग वो होता है जो कि खुलता भी है और तो फिर वो बंद भी होगा, सही है। हाँ, सही, ये खुला है तो बंद भी हुआ है, जैसे कि आपने देख सकते हैं HTML। और इसको बंद करने का तरीका ये है कि आप स्लाइड डाल देंगे तो ये बंद भी हुआ है। तो इससे होता है क्या है। और दूसरा जो टैग मैं आपको बता रहा था, अब जो टैग खुलता है और बंद होता है उसके चाइल्ड भी हो सकते हैं। चाइल्ड से मुराद ये है कि वो टैग कुछ इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और टैग्स भी कंटेन कर सकता है, क्योंकि इसमें जगह है। मतलब एक तरीके से ये वॉल बन गई दो, एक दीवार यहाँ है, ये दीवार यहाँ है, तो ये बीच में जहाँ जो भी काम होगा वो क्या कहते हैं HTML के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली एक बाउंड्रीज बन गई। तो इस बाउंड्री के अंदर आप दूसरे टैग भी डाल सकते हैं। और अगर सिंगल टैग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे BR का टैग है जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, तो ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये टैग सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म कर देता है नॉर्मली, और ये सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाता है, सही है। तो इसमें इतना कुछ वो होता नहीं है। तो HTML का जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है अगर आप बुक में देखेंगे तो इन्होंने HTML लिखी, सही है। और उसके बाद बॉडी का टैग है। बॉडी का टैग जैसे मैंने आपको बताया था, जो टैग खुलता है वो बंद होता है, और उसके अंदर आप चाहो तो और भी टैग यूज़ कर सकते हैं, सही। तो मैंने यूज़ करा बॉडी। लेकिन हम जो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, यहाँ पे एक और टैग होता है हेड का, सही। अच्छा, हेड में हम क्या करते हैं, हेड का टैग है, हेड क्लोज करा हमने। उसके बाद हम एक साथ खोल लेते हैं बॉडी का टैग, सही है। बॉडी को भी हमने क्लोज करवा दिया। अच्छा, हेड में क्या होता है, हेड में हम वो इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन हमारी होती है वो ब्राउज़र से रिलेटेड होती है। जैसे कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ से उठा के लानी है, आपकी जो पेज का टाइटल है। अब टाइटल क्या होता है पेज का, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक आइकन आ रहा है ग्रीन सा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये टाइटल होता है। और ये फेव आइकन होता है, फेविकॉन होता है। इस तरीके से फेसबुक का देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं ये हेड के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक टाइटल का टैग खोल रहा हूँ, सही है। अच्छा, टैग खुला है, टैग बंद भी होगा, सही है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि HTML लिख देता हूँ, HTML पेज, सही है। तो ये क्या हुआ, हमने इसको बता दिया ब्राउज़र को कि हेड का टैग है मेरा और इसकी बाउंड्री ये है, तो ये इसके अंदर चलेगा और टाइटल बता देगा पेज। इसके अलावा हम अगर बॉडी के टैग में जाएं तो बॉडी में हमारा असल जो होता है वो कुछ होता है, ये है कि सही है। बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर हम एक्चुअल जितना भी काम है वो सारा का सारा, अगर आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखें तो जितना भी सारा काम है, अगर आप जैसे ये फेसबुक का सोर्स खुला हुआ है, यहाँ पे टाइटल आ गया,
सही तरीके से स्क्रिप्ट जो है वो लोड हो रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और मेन काम जो होता है वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है। सही। तो अगर मैं बॉडी दिखाऊँ आपको, जैसे कि इन्होंने बॉडी में लिखा हुआ है एक H1 यूज़ करा हुआ है, दिस इज़ अ हेडिंग, और ये तो आप चाहें तो डायरेक्ट आसानी के लिए आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। सही है। और चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, और आसानी के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोड जो है वो आराम से मिल जाए, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं आ रहा तो इस वजह से मैं पेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, तो सबसे पहले एक हम हेडिंग बना लेते हैं, एक H1 का टैग लेते हैं। H1 का टैग क्या होता है? हेडिंग का टैग होता है। तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की हेडिंग होती हैं, और इसमें उल्टा है, 1 जो है सबसे बड़ा होगा, 2 उससे छोटा होगा, 3 होगा। इनके साइजेस भी हैं, वो बुक में मेंशन होंगे, मैं भी आगे दिखाता हूँ। फिलहाल मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय, सही है, वेब साइट। सही। तो ये मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया। इस फाइल को हम कंट्रोल से करके सेव करते हैं। सही। और इस फाइल को अगर मैं ब्राउज़र में खोलूँ तो देखें ये आ गया हमारा वेलकम टू माय वेबसाइट। और अगर आप इसका व्यू पेज सोर्स देखें, यहाँ करके राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स, तो देखें हमारे पास आ गया। हमने बता दिया भाई डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा ये है, टाइटल हमारा ये है। अब आप बोलेंगे टाइटल चेक कराओ, देखो ये आ गया HTML पेज लिखा हुआ। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर HTML में मतलब फॉलो करना पड़ता है आपको। आप किसी भी HTML की साइट देखेंगे, उसके अंदर हेड यूज हुआ होगा, उसके अंदर बॉडी का टैग होगा, उसके अंदर HTML का टैग होगा, और डॉक टैग होगा। तो ये चीज़ें हर चीज़ में मस्ट हैं, और आगे जाके अगर आप काम करेंगे तो ये चीज़ें आगे जाके आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगी। तो ये ऑटो कंप्लीट में भी आपको मिल जाएगी। अभी तो नोटपैड पे दिखा रहा था, इस वजह से। सही। तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं, तो बुक में आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको करवा दी है। अच्छा, तो ये वही चीज़ बता रहा है, ये यूज़ एलिमेंट और टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेज के HTML का टैग के अंदर बॉडी का टैग होता है, और फिर इसमें H1 के टैग्स हैं। तो वही वाली चीज़ आ गई, थोड़ी इस तरीके से दिखाई हुई है। अच्छा, अब ये भी बता रहा है द ओपनिंग HTML टैग इंडिकेट बिटवीन द क्लोजिंग टैग, जो मैंने भी आपको बताया ना, बिल्कुल सारी चीज़ें वो बता रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप क्लोजर लुक करें एक टैग के ऊपर, तो इसमें होता है क्या है। तो जब भी आप टैग बनाते हैं तो एक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, जिसे हम लेस देन साइन बोलते हैं, और एक ग्रेटर देन साइन या मोर देन साइन बोलो, उसके बीच में कैरेक्टर है, जैसे पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो आपको सब कुछ याद नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि मतलब इस टाइप की चीज़ है। तो अगर आप एक दफ़ा ट्रैक्स के ऊपर गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पी का टैग क्लोज हो गया। सही है। अब एक चीज़ आती है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ हूँ आपके पास, अब जैसे कि एट्रीब्यूट ये होता है हमारे पास, जैसे कि H1 है। सही है। H1 में आप चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो है ना, ये बीच में आ जाए। अभी अगर आप देखें तो ये इधर आ रहा है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली आपके जो पेज को मतलब जो भी आपके एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ इस टाइप की एक्शन प्रोवाइड कर देता है, या उस टाइप का एक चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसके बेस के ऊपर आप अपने एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, तो और इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको सेंटर करके सेव करता हूँ, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव करा, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें ये बीच में आ गया। तो जैसे ही रिफ्रेश करा तो ये बीच में आ गया। अच्छा, तो अभी मैंने एक और चीज़ नोट करी, वेलकम की स्पेलिंग गलत हुई है। सही। इसको कंट्रोल करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। तो बेसिकली है क्या है एट्रीब्यूट, क्या कहते हैं, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब उस टैग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर देता है अबाउट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, जो भी हमारा इसके बीच में हमारा जो कंटेंट आ रहा है, टैग के जो बीच में आ रहा है उसके बारे में। जैसे कि हमारे केस के अंदर मैंने बोला कि अलाइन करो सेंटर, एक हमने इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, और ये हमें दे दिया वेलकम टू वेबसाइट। सही। तो ये इसका सिंपल सा था। इस तरीके से और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसे इसने अभी लैंग का यूज़ करा हुआ जो कि लैंग्वेज के लिए आता है। ये बता रहा है बॉडी हेड टाइटल के बारे में, और ये वही चीज़ हो गई जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। अच्छा, जनरेटिंग अ वेब पेज ऑन PC मैंने आपको अभी हाथ के हाथ करके दिखाया है। तो ये चीज़ें भी
वो नहीं है, मैक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, मैक में भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, कोड इन अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, लुक एट हाउ अदर साइट्स आर बिल्ट। अच्छा, दूसरी साइटें कैसे बनी होती हैं, तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं, तो उसमें दिख जाता है कि दूसरी साइट का कोड क्या है, मतलब फ्रंट एंड का आप कोड देख सकते हैं। अच्छा, तो हम ये पहला चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, सही। तो अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट कर देगा, मैं बता दूंगा। बेसिकली पहले चैप्टर के अंदर देखने वही है कि टैग्स आर ऑफ्टन रेफर टू एज एलिमेंट। अच्छा, तो एलिमेंट ये जो है, मतलब आप टैग को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई हार्ड चीज़ें नहीं है वैसे तो ये इजीली कवर हो सकता है और ये हो भी चुका है। तो अब आते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ, जो है हमारा टैक्स, सही है। अब टेक्स्ट क्या है हमारा, हेडिंग एंड पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चर एंड सेमेंटिक मार्कअप। चलो, तो बात करते हैं, व्हेन क्रिएटिंग अ वेब पेज यू शुड ऐड टैग नोन एज मार्कअप up to the content to the page provide extra meaning to allow the browser to show the user appropriate user। अच्छा, अब इधर आते हैं दो टैग, दो किस्म के टैग आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर टैग, सही है, जो कि हमारे पेज के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक होते हैं सेमेंटिक मार्कअप, जो कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो कंटेंट है उसके लिए। तो अगर मैं इसको नीचे करके आपको क्लोजली दिखाऊं, तो अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टैग यूज़ करा था H1, सही है, तो ये हेडिंग का टैग था, सही। तो मैंने आपको बताया था कि हेडिंग का जो है 1 से लेके 6 तक होता है, और इस 1 से लेके 6 के बीच के अंदर मतलब मुख्तलिफ वो होते हैं। तो अगर आप इसको सिंपल ऐसा करके चलाएं और इधर आए, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, सही। तो यहाँ पे आप देखेगा वो चीज़ आ गई, ये सबसे बड़ा, ये भी H1 है, ये वजह है, दोनों के साथ बराबर, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा छोटा। और अगर आप टैग देखेंगे इसके H2, H3, H4, तो जैसे आपको ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइज़ कम होगा, सही है। इस तरीके से आपके पास पैराग्राफ का टैग है, जो कि हम पैराग्राफ वगैरह वेबसाइट में यूज़ हुआ हुआ होता है, जैसे मैं आपको यूट्यूब में दिखाऊँ तो यहाँ भी इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, फेसबुक में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। वैसे नॉर्मली फ्रेमवर्क पे चल रही होती हैं, तो इनका जो ज़्यादातर डाटा आता है वो बाद में आता है। जैसे कि मैं यूट्यूब में दिखाऊँ आपको, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। बहरहाल मैं बाद में दिखा दूंगा। अच्छा, तो ये चीज़ें होती हैं, तो पैराग्राफ का टैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अब हम मूव करें पैराग्राफ से नीचे, अच्छा, तो ये आ गया बोल्ड का टैग। बोल्ड का टैग क्या करता है, आप किसी भी मतलब आप सिंपल से, जो कि अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग जो कि सॉफ्टवेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, वो यूज़ करा हो तो आपको पता होगा बोल्ड का मतलब क्या होता है, इटैलिक का मतलब क्या होता है। बेसिकली करता है क्या है, एक स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि ये है, मैं चाह रहा हूँ कि माय वेबसाइट के ऊपर मैं को ना थोड़ा ज़्यादा गहरा रखूँ, सही है। तो ये एक बोल्ड का टैग है, जो कि पेयर टैग है, मतलब ये खुला है तो बंद भी होगा। और मैं अगर इसको सेव करूँ, अच्छा, तो मैंने लगा दिया बोल्ड का टैग, सही है। तो यहाँ पे अभी आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ बोल्ड की जगह आई का, सही है। तो मैं इसको आई में कन्वर्ट करता हूँ, और अब मेरा जो वो है, आप अगर आप इसके ऊपर वो दें ध्यान, तो ये वेबसाइट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इटैलिक स्टाइल में, सही है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसके ऊपर इटैलिक, हमने एक स्टाइल होता है फॉन्ट का, हमने वो अप्लाई कर दिया। और बोल्ड जो करता है, बोल्ड ये करता है कि आपके जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा वो कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग थी तो इसमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे हाँ, एक सिंपल सा वो दिखाऊँ, देखिए अगर आप इसके बीच में देखें गैप, इन दोनों के बीच में गैप कम है, सही।
तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल का टैग लगाऊं, जैसे कि BR का एक टैग होता है जो क्या करता है लाइन ब्रेक ना, और मैं इसको सेव करूं, तो देखें मैंने आपको एक सिंगल टैग भी दिखा दिया। तो जैसे मैं रिफ्रेश करा थोड़ा नीचे आ गया। इस तरीके से आप इसको ज़्यादा बार डालें, जैसे कि सही है, ज़्यादा बार डालेंगे तो ज़्यादा गैप आ रहा है, तो इस तरीके से ये लाइन को ब्रेक करवाता है, स्किप करवाता है। सही, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लाइन देता हूँ और एक पैराग्राफ खोलता हूँ। सही है, और यहाँ हम लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर दिस इज वेब। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ है इसको मैं बोल्ड करूँ। सही है, तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको चलाऊँ और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये आ गया छोटा सा, और यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो छोटा आ रहा है। सब एक मतलब एक जैसे है राइटिंग। मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ थोड़ा डार्क हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्ट में आऊँ और यहाँ पे वी का टैग लगाऊँ, और वी का टैग भी ऐसी है, खुला है तो बंद होगा। सिंगल टैग हम लोग BR ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसको करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा पैराग्राफ बोल्ड हो गया और बाकी सारे ऐसे के ऐसे रह गए। तो ये वाले टैग जो होता है हमारा वी का टैग ये हो गया, आई का टैग हमारा हो गया। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में फ़र्क ये होता है कि हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे कि ई इक्वल्स टू MC स्क्वायर। MC स्क्वायर का जो हमें 2 है, 2 ऊपर चाहिए, तो हम अगर हम 2 को सुप में डालेंगे तो ऊपर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं चाह रहा हूँ जो B है, B थोड़ा सा ऊपर आए। अगर आप यहाँ देखें तो B बिल्कुल साथ में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ B थोड़ा छोटा सा एक ऊपर आया, B की पावर 2 चाह रहा हूँ मैं। सही है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब। अच्छा, तो सब और सब में क्या फ़र्क है? सही है, सब जो है सब SUP ये क्या करता है, ये पावर बनाता है नीचे वाली, और सब जो है वो नीचे वाले से। अगर आप H2O का 2 देख रहे हैं ये नीचे लाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे ये वाला टैग लगाता हूँ, B सब की पावर सब स्क्वायर करता हूँ। सही, वेब स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा SUP। सही है, ये भी पेयर टैग है, खुलेगा तो बंद भी होगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी पावर स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो वेब के आगे स्क्वायर देखेगा 2 ऊपर आया है, इसके साथ नहीं आया। और इसे अगर मैं नॉर्मली लिखता तो होता कुछ चीज़ है कि फर्ज करें मैं नॉर्मली एक 2 इससे पहले लिख देता हूँ जो कि सबके बाहर है, तो वेब 2 और फिर 2 की पावर 2 हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमें करनी पड़ जाए तो हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके सिमिलरली सब है, सब क्या करेगा, और सब जो है उसने 2 को ऊपर लेके गया था, ये नीचे से लाएगा। सही है, तो अगर मैं सब खोलूँ, अच्छा आप चाहें तो इसमें गैप दे सकते हैं, मैं गैप नहीं दे रहा वैसे। तो जैसे कि मैंने यहाँ ये दिया, और ताकि थोड़ा सा क्लियर लगे। सही, तो SUV सब खुला सब बंद हुआ, सब में मैं लिखता हूँ 5। तो हो गया क्या, 2 ऊपर और 5 नीचे, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ नीचे एक 5 आएगा। सही है, अब देखेंगे इन लोगों की जो अलाइनमेंट है वो चेंज है। तो बेसिकली ये टैग्स हमारे काम करते हैं सुप सब के। सही, इस तरीके से वाइट स्पेस जो है हमारा, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप पैराग्राफ के अंदर स्पेस छोड़ देंगे, सही, और जब पैराग्राफ आपका ब्राउज़र रीड करेगा तो इसमें कोई स्पेस नहीं आता। सही, तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द मून इज लिफ्टिंग, और पी के टैग खोले हुए उन्होंने, पैराग्राफ खोले हुए और इसके बीच में उन्होंने स्पेस दिया। तो स्पेस को वो ऐसा कंटेंट नहीं लिया उसने। सिमिलरली जिससे कि तीनों को ट्रीट करा, उसको भी ट्रीट ऐसी करा। इवन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक का था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसे हम एक प्रोग्रामिंग कहते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब है कि एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि यूज़ हो रहा होता है, तो ये इसको इग्नोर करता है। सही है, लाइन ब्रेक जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी, BR का टैग जो कि स्पेसिंग कर रहा था, इस तरीके से हमारे पास होता है HR बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल रो। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि वेलकम के बाद यहाँ पे एक लाइन आ जाए, एक हॉरिजॉन्टल बार आ जाए, तो वो चाह रहा हूँ।
तो सिंपल मैं करूँगा br से पहले मैं यहाँ पे एक खोलूँगा HR, सही है। जो ये सिंगल टैग है तो खुला है तो बस, और बंद भी हो गया। तो अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूँ तो देखिए एक लाइन आ गई, सही। तो बेसिकली ये HR है, एक हॉरिजॉन्टल रॉ बना देता है ये। तो सिंपल एक ये था इनका। अच्छा, ये वो बता रहे हैं जो विजुअल एडिटर्स होते हैं उसके अंदर किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। अच्छा, तो जो अभी हमने टैग पढ़े ये वाले हो गए हमारे। अब अगर हम देखते हैं सेमेंटिक मार्कअप, तो वो जो थे वो स्ट्रक्चरल थे, अब है सेमेंटिक मार्कअप। There are some text elements that are not intended to affect the structure of your web, but they do not extra information to pages. अच्छा, अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग का टैग है, सही। तो ये क्या करता है, जैसे हमने अभी हमने इस्तेमाल करा था बी का टैग, और स्ट्रॉन्ग का टैग सेम काम करता है। EM जो हमने आई का टैग करा था, और ये EM भी वही काम करता है। ये लेकिन जो टैग्स आ रहे हैं सेमेंटिक मार्कअप में आ रहा है, सही। इसी तरीके से हमारे पास कोटेशन का होता है, तो करता क्या है, नॉर्मली हमारे पास सीधा आता है। तो अगर आप कोट लिख देंगे, सही है, और इसके साथ लिखते हैं साइट, तो बता देते हैं आप साइट के अंदर के किस जगह से हमने इसको ये जो टेक्स्ट है हमने कहाँ से कॉपी करा है, तो ताकि आपके ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज ना आए, तो आप वो बता देते हैं ब्लॉक आउट का। तो इतना कोई ऐसा हार्ड नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। एब्रीविएशन ऐसा है कि ABBR का टैग होता है, सही है, खुलता है तो बंद भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ लेवल के ऊपर, सही, अगर मैं लेवल के ऊपर अपना माउस लेकर छोड़ता हूँ तो ये कुछ नहीं बताता, या वेबसाइट के बताता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं बताता। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर अपना माउस लेकर छोड़े, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं होवर। और कोई होवर कर रहा है तो हो ये मेरे पास कि जब होवर हो तो यहाँ पे मुझे इसकी मतलब बताया कि होवर क्या है, क्या चीज़, सही है। तो मैं इधर आऊँगा और वेबसाइट के ऊपर ही मैं यहाँ पे एक टैग खोलता हूँ, ABBR, ओपन हुआ, सही। ये तरीके से ये क्लोज हुआ, वही स्लैश डाल देंगे हम। अच्छा, तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, ABBR का टैग होता है हमारा एब्रीविएशन का, और यहाँ हम देते हैं टाइटल, सही है। तो टाइटल क्या है भाई, तो टाइटल बेसिकली ये है कि अगर मैं यहाँ पे टाइटल दूँ और मैं लिखूँ दिस इज HTML COURSE कोर्स वेब पेज, सही है। तो ये है। तो मैं इसको अगर सेव करूँगा तो होगा क्या, बेसिकली अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो जब मैं जैसे इसके ऊपर लेके आता हूँ, देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है दिस इज HTML कोर्स पेज, और मैं ऐसी तरीके से किसी और के ऊपर लेके जा रहा हूँ, नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही इस चीज़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ स्पेसिफिकली, आप ये देखते हैं डॉट डॉट भी आ गया, तो वो बता रहा है कि दिस इज HTML कोर्स वेब पेज। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये कवर करता है। तो ये भी हमारे हो गए भाई। अच्छा, साइटेशन और डेफिनेशन। अच्छा, साइटेशन का जो कॉन्सेप्ट है तो यहाँ लिखा है व्हेन यू रेफरिंग अ पीस ऑफ वर्क सच एज बुक, फिल्म और रिसर्च पेपर, तो हम तब यूज़ करते हैं साइट का टैग। नॉर्मली ये जो टैग्स हैं ये अगर आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो आपको बहुत ही मतलब कम चांसेस हों कि आप यूज़ करें। तो ये एज यू गो वाले टैग्स होते हैं, और अगर नहीं भी आते तो आप लोग इसको दूसरे टैग से काम करवा सकते हैं अपनी करने के लिए। अच्छा, ये आता है एड्रेस का टैग। एड्रेस का टैग में आपके पास थोड़े वो होते हैं, जैसे कि अगर आप एड्रेस के अंदर जो टैग है उसका होता है ये कि आप एड्रेस लिख देंगे, उसके अंदर आप ए का टैग लिख देंगे। तो ये जो ज़्यादा टैग्स होते हैं ना ये एक क्या कहते हैं ब्राउज़र की इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि एड्रेस है तो अगर आप का पेज गूगल पे जाता है तो, और गूगल पे जब आप सर्च करते हैं एड्रेस के लिए, फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं अगर दराज की बात करें तो दराज का ऑफिस एड्रेस लिखते हैं ना, तो बेसिकली करता है यही है, वो बैकएंड पे के एड्रेस का टैग देखता है वेबसाइट के अंदर कि जहाँ कहीं टैग पड़ा हुआ है एड्रेस का, तो उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकाल के दे देता है। तो इस वजह से हम एड्रेस के टैग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये टैग होते हैं ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पास चेंज टू कंटेंट है, INSS और इस तरीके के जो टैग्स हैं, तो ये आप मतलब देखेंगे तो कोई इतना हार्ड टैग्स नहीं है। जैसे बता रहा है डेल का टैग,
डेल को क्या जैसे वोट्स कर दिया है तो उसने यहाँ पे एक लाइन ला के दे दिया कि जैसे हम करते हैं ना, किसी भी चीज़ लिख रहे हैं आई वॉज द वोट्स, फिर काट देते हैं और फिर लिखते हैं बेस्ट आइडिया तो शी हैड एवर हैड, तो मतलब इट वाज द बेस्ट आइडिया शी हैड एवर हैड। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये INS आ गया और ये टैग आ गया। मतलब ये चीज़ें मेरे हिसाब से करके दिखाने की नहीं है, आपको सिंपल आ चुका है कि एक टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने सिंपल टैग लिखा, अगर पेयर टैग है तो उसको खोला, उसको बंद करा, उसके बीच में आपने इंफॉर्मेशन पुट कर दी तो वो ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएगी। सही। इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या देखी हमने, एट्रीब्यूट देखे कि अपनी इंफॉर्मेशन बचाना। जैसे कि ये है हमने यूज़ करा था अलाइन सेंटर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम और इस्तेमाल करा जा सकता है। सही। तो ये अब देखें, अब इसने अब जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके थे अभी आपको दिखा रहा है कि टाइटल क्या होता है। तो हम थोड़ा बुक से आगे ही जा चुके हैं। सही। तो समरी में यही बता रहा है कि HTML एलिमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ। They also provide semantic information where emphasis should be placed. The definition of any synchronous use when given text is a quotation. सही है। तो ये बात ऐसी है थोड़ी बहुत। अच्छा, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है लिस्ट का, तो भाई हमें इसमें नंबर लिस्ट बताएगा, बुलेट लिस्ट बताएगा, डेफिनेशन लिस्ट बताएगा। तो हम 3 लिस्ट की बात करेंगे। अच्छा, लिस्ट क्या होती है? अगर लिस्ट की बात करें तो अगर आप यहाँ देखें ना, मैंने स्क्रॉल डाउन करा तो ये भी एक लिस्ट है। सही। तो अगर फर्स्ट करें, मैं आसान उसमें दिखाता हूँ आपको लिस्ट होती क्या है। कि जैसे कि मैं ये वाली हेडिंग रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सही। ये भी हटा देता हूँ। तो और अगर मैं यहाँ से ये पी का टैग भी हटाता हूँ और देखता हूँ कि अभी मेरे पास बच क्या रहा है। सही है, मेरे पास आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट और यहाँ आ गया। जब वेबसाइट का हम नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वेलकम टू माय वेबसाइट की जगह हम कोई ढंग का नाम दे देते हैं। तो वेब और वेब सर्विस लिख देते हैं या फिर वेब मेकर, वेब -MAK, या सही है। तो अब हम वेब मेकर बन गया। तो वेलकम टू वेब मेकर होना चाहिए, माय नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से माय को हटा देंगे। वेलकम टू दी वेब मेकर, हमने अपनी साइट का नाम रख दिया वेब मेकर। तो यहाँ आ गया दिस इज द HTML क्योंकि हमने एब्रीविएशन यूज़ करी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं। सही। तो हम अपनी सर्विस बताना चाह रहे हैं। तो हमने फर्स्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अच्छा इसमें दो जो भी आप टैग लिखेंगे ना तो दो वो होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आपका स्टेप इंफॉर्मेशन ज़रूरी है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। तो अन ऑर्डर के लिए हमने यू से लिख दिया अनऑर्डर, एल से लिख दिया लिस्ट। इस तरीके से ये टैग खुला था तो बंद भी होगा। सही। तो ये था UL। अब UL के अंदर हम डालते हैं LI। LI बोले तो लिस्ट के जो आइटम है वो। सही। तो ये भी खुला था तो बंद होगा। अब लिस्ट का आइटम है, फॉर एग्जांपल वेब मेकर है तो हम यहाँ पे बना करते हैं जैसे कि वेबसाइट। सही है। इस तरीके से हमने इसी को मैं कॉपी करके 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ और सही है, और यहाँ लिखता हूँ मोबाइल ऐप और यहाँ लिख देते हैं हम सॉफ्टवेयर। सही है। तो अगर मैं इसको अब चलाऊंगा तो होगा क्या, एक इसने लिस्ट बनाई। सही है। और यहाँ पे डॉट्स आ गए तो ये हमारी बुलेट लिस्ट हो गई। सही। इसके अंदर कोई ऑर्डर मेंशन नहीं है, ना कोई नंबर मेंशन है। तो हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए कि आपने एक चीज़ ले ली उसको डिस्क्राइब कर दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो थोड़ा सा गैप भी लिया हुआ है। तो आप सीरीज पढ़ेंगे तो सीरीज के अंदर आपको पता चलेगा कि गैप वगैरह क्यों आता है। उसने बाय डिफ़ॉल्ट डॉट डाल दिया। तो ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे एक H3 खोलता हूँ। सही है। हम यहाँ लिख देते हैं
दिस ये हमारी हेडिंग आ गई। अच्छा ऑर्डर अच्छी नहीं लग रही है तो हम इसको ओ को छोटा करके एल के बीच में स्पेस दे के वो कर देते हैं। सही, तो ये आ गया हमारा ये। अच्छा अभी मैंने आपको थोड़ी बताया था पी के बीच में हम गैप यूज नहीं करते, इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्योंकि वो पी की बात थी, अगर मैं यहाँ स्पेस दूंगा ना इतना, तो H1 का टैग इसको जो एक स्पेस लेता है वो ले लेता है, उसके बाद इसको इग्नोर करता है। इस तरीके सारे टैग काम करते हैं। और अगर नहीं दूंगा तो ये इसको बिल्कुल मिला के लिखेगा। और मैं यहाँ पे अगर एक स्पेस दबाऊँ, दो दबाऊँ, तो उसको एज एक ही कंसिडर करेगा, एक से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये ज़्यादातर टैग ऐसे ही काम करते हैं। सही, तो ये हमारा ये हो गया। अब दूसरी आती है ऑर्डर लिस्ट क्या है। ऑर्डर लिस्ट जैसे हमने यूएल से स्टार्ट करी थी, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है ओएल से। सही, ओएल से मतलब ऑर्डर लिस्ट, और इसी के अंदर भी वही होता है हमारे, जैसे कि एल आई है। तो अगर मैं यहाँ से काम करूँ और यहाँ फेंकूँ तो होगा क्या, देखेंगे दोनों का फ़र्क दिखेगा। इसमें 1 2 3 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा हुआ आ गया, तो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। उसमें इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होता। फ़र्क ये होता है अगर आप नंबर वाले चाह रहे हैं और नंबर वाली किसी किसी चीज़ में आपका ऑर्डर मैटर करता है, तो आप उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ लिखना चाह रहे थे कि सबसे पहले जैसे क्रिएट फाइल करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं ओपन, सही है, फाइल, सही है, या फिर उसके बाद इंटर डेटा, उसके बाद सही है। तो इस टाइप जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई सबसे पहले ओपन फाइल करो, फिर इंटर डेटा करो, फिर सेव डेटा करो, मतलब जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ और यूज़र को दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो डेटा है इस तरीके से आएगा, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो इस तरीके से हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। ये ऑर्डर लिस्ट का बता दिया, एल आई का बता दिया, जो हमारे लिस्ट आइटम होते हैं। सही है, अब आता है एक डेफिनेशन लिस्ट। सही है, तो डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली होता है क्या, एक डी एल होता है, उसके अंदर डी टी होता है, और उसके अंदर डी डी होता है। सही है, तो सारे एक दूसरे के भेद भाई लग रहे हैं, तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो डी एल हमारी बोलते हैं डेटा लिस्ट। सही है, तो हम सबसे पहले आते हैं, सही, इसका गैप ख़त्म करते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ रखते हैं और यहाँ बोल देते हैं। सही, इस तरीके से हम यहाँ पे एक पेस्ट करके इसको बोलते हैं डेटा लिस्ट। सही है, और इसको हम खोलेंगे डी एल से। ये भी सेम खोला है तो बंद होगा। सही, अब उसमें आता है कैसे ये, तो अगर आप देखें यहाँ पे डी एल खुला, डी एल बंद हुआ, डी टी, सही है, सेश में डी टी क्या है, दिस इज यूज टू कन्सिडर टर्म डिफाइंड द डेफिनेशन टर्म। अगर आप यहाँ देखें तो इसका रिजल्ट आता है, तो डेटा लिस्ट, डेटा टैक्स, सही है, और डेटा डेटा। तो ये यहाँ पे डेटा की जो डेफिनेशन है, बेसिकली डी टी बोलो डेफिनेशन, और टैक्स बोले या टाइटल बोल लो, इसका आसान भाषा में डेटा टाइटल आप बोल सकते हैं। सही है, तो करेगा क्या, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देगा। तो आप यहाँ पे आ गए और आपने एक डी टी बोला, डी टी, और डी टी को क्लोज करा, यहाँ बोल दिया SERVICES सर्विसेज। सही, और सर्विसेज के अंदर आपने ये दे दी
तो हो गया इसमें क्या कहते हैं सर्विस के बाद हमारा डीडी होगा ये। इसमें एलआई का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि लिस्ट आइटम नहीं है, तो इसमें डीडी। और यहाँ भी हम डीडी कर देंगे, यहाँ भी डीडी कर देंगे। अच्छा, नोटपैड पे करवाने का मकसद ये है आपका कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सिंपल सा इन्वायरमेंट है, आप खाली कर सकते हो, फाइल न्यू खोल सकते हो, थोड़े बहुत सर्चिंग की चीज़ें हैं, फॉर्मेट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो बस। तो नोटपैड पे करवाने का मकसद यही होता है कि शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर आप फोकस करें, रेदर देन कि आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं भाई यार ये इतना हार्ड सा आईडी है, क्योंकि हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं या टेक्स्ट एडिटर होते हैं अच्छे वाले VS कोड वगैरह, तो वो आपको ना फेस करने पड़े, तो इस वजह से हम इसके ऊपर करवाते हैं। सही, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और अगर हम इसको देखें अब, तो जो हमारी सर्विसेज थी आपने देखा होगा, ये डॉट रहती थी, ये पहले सर्विसेज आया, फिर यहाँ से काफ़ी सारा गैप आया, फिर वेबसाइट, और फिर इस तरीके से बता दिया। तो ये हमारी डाटा लिस्ट थी। सही है। नेस्टेड बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, आप लिस्ट के अंदर अगर आप एक और यूआरएल खोल दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टैग खुलता है वो बंद होता है, सही है, तो वो अपने अंदर चाइल्ड भी रख सकता है। तो जैसे एल इसका चाइल्ड है, इस तरीके से ये एल उसका चाइल्ड है, इस एल का चाइल्ड ये यूएल है। चाइल्ड से मुराद ये होता है उनके बच्चे, सही है, जैसे कि हमारे इंसानों में भी होता है, दो इंसान मिलके, मतलब एक लेडीज और जो वो होता है जेंट्स होता है, मेल फीमेल मिलके एक बेबी प्रोड्यूस कर सकती हैं, इस तरीके से ये भी है। तो जो भी पेयर टैग होंगे वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो सिंगल क्या कहते हैं टैग्स होते हैं, उनमें ज़ाहिर सी बात है एक अकेला मर्द बेटा, मतलब जो मेल होता है वो क्या कहते हैं चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस तरीके से फीमेल भी चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इस वजह से सिंगल टैग जो है वो चाइल्ड कंटेन नहीं कर सकते। हाँ, सिंगल टैग जो है वो पेरेंट हो सकते हैं, उनकी ज़ाहिर सी बात है पेरेंट तो होना लाजमी है। तो जो पेरेंट टैग्स हैं उनके, तो पेरेंट ही होते हैं, तो उनके अम्मा अब्बा होते हैं। सही, तो ये आ गए आपके वो एग्जाम्पल लिस्ट बता रहा है, और थोड़ा अच्छे तरीके से करके उसने बता दिया। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट का चैप्टर भी ख़त्म हो गया। और लिंक्स अभी कवर नहीं करने, क्योंकि इन्होंने पहली वीडियोस में ये थी सैलानी की, आप अगर देखें तो ये थी 2 घंटे 34 मिनट की। और इसके अगर आप यहाँ देखें तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स था, स्ट्रक्चर ऑफ HTML था, टेक्स्ट था, स्ट्रक्चर एंड सेमेंटिक टैग्स थे, वो हो गए हमारे लिस्ट हो गई। तो हमें खाली ये चीज़ें कवर करवानी थी जो कि इस क्लास में कवर कराई गई थी, तो मैंने वो करवा दी है। सही, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके सामने ये सारी चीज़ें, मतलब बुक है आपके पास, मैं बुक एक काम करता हूँ गिटहब पे भी डाल दूंगा, वरना आप लोग कमेंट में मेंशन कर देगा अगर मैं भूल जाऊँ, तो मैं इसको हाथ के हाथ कुछ करके, या फिर मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ, तो आप लोग ज़्यादा सजेशन बेहतर दे सकते हैं, तो आप वहाँ सजेस्ट कर देगा ताकि फर्दर कोर्स को ले जाने में आसानी हो। सही, तो हमने देखे इतने सारे पेजेस कवर भी कर लिया और पता भी नहीं चला हमारे को। सिंपल है HTML में, अभी तो स्टार्ट है तो अभी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या था, ये आपका टैग सबसे पहले डॉक टाइप है जो बताता है ब्राउज़र को कौन सा HTML का वर्जन यूज़ करना है। फिर उसके बाद फ़ौरन हम एक HTML का टैग यूज़ करते हैं जो कि खुलता है तो बंद भी होता है। अब जब खुलता है तो बंद होता है, तो ये इसके चाइल्ड भी हो सकते हैं और होते भी हैं। तो हम इसकी जैसे कि एक हेड है, इस तरीके से बॉडी इसका है चाइल्ड। और यहाँ पे टाइटल आ गया हमारे पास, टाइटल में हमने बता दिया HTML पेज। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ब्राउज़र को पता चल रही है यहाँ पे, और ब्राउज़र डिस्प्ले कर रहा है। और इस तरीके से हमने एट्रीब्यूट्स देखे, हमने हेडिंग के टैग देखे, हमने सिंगल टैग देखे, पेयर टैग ऑलरेडी देख चुके थे। सिंगल टैग में हमने HR देखा जो कि हॉरिजॉन्टल रो बनाता है, और हमने एब्रीवेशन का टैग देखा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सही है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो इंशाल्लाह, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करेगा, क्योंकि अगली वीडियो इसी के ऊपर बेस होगी। तो अगर आपको पहली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर तो मुश्किल है। सही, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।